गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद आदर्श। आप आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। पिछले 2 वीडियोस में हमने एक नंबर सिस्टम और दूसरा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके में क्लास 10th में मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं आपको। टोटल हम ओवरऑल 9 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर दिस एंड दिस, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें तो रेडियस बताना है, तो पहले तो हम क्या करें, अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लें और डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ कर दें। जैसे कि कोई सर्कल है और सर्कल के अगर मान लीजिए हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसका हम दूरी निकाल लें अगर, और उसको अगर हम हाफ कर दें तो रेडियस हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, मिल सकता है हमें। सो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि किसी 2 पॉइंट अगर हम इसको P माने और इस पॉइंट को Q मान लें, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो गैप है दैट इज़ PQ कही जाएगी। और फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ना ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, सॉरी, और ये x2 है। दिस वन इज x1 x2 एंड दिस वन इज y2। ओके, अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अंडर रूट में रखते हैं इन टर्म्स को। यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिला, 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट मीन्स अंडर रूट 16 मिलेगा। और अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। अब हमें डायमीटर तो मिल गया, यहाँ से आखिर अगर दोनों एंड पॉइंट हमें पता था, उनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल लिए, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। देन डायमीटर के हाफ पे जाएंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 2 एंड ऑप्शन नंबर डी विल बी द correct answer for this question. Okay, move to next question, that is question number 2. The points are given here, minus 5 comma 0, 5 comma 0 and 0 comma 4 are the vertices of triangle. ये कैसा ट्रायंगल है वो पता करना है। हम इसको मेंशन कर दें, अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है एंड दिस वन इज सी, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ए बी पहले फाइंड आउट करेंगे, मतलब डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करेंगे। और जैसे ही ए बी फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 5 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर दैट मीन्स अगर कहें तो 10 का स्क्वायर, फिर 0 माइनस 0 दैट मीन्स 0 ओनली। और यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आएगा। और यहाँ से ए बी हमें क्या मिल जाएगा, 10। देन बी सी हम फाइंड आउट करेंगे। बी सी क्या होगा, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एंड इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 एंड दिस वन वी विल गेट हाउ मच, अंडर रूट 41। देन ए सी निकालें या सी ए निकालें, दोनों कह सकते हैं। तो सी ए जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, या ए सी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी फाइंड आउट करेंगे तो मिलेगा हमें 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या मिलेगा, 25 प्लस 16 व्हाट वी विल गेट, अंडर रूट 41। अंडर रूट 41 ए बी सी का भी है और ए सी का भी है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि इफ़ टू साइड्स हैव द सेम लेंथ देन व्हाट वी से, दिस इज isosceles triangle. Okay, now move on to next question, question number 3.
बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 मार्क का आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में, इससे पिछले वर्षों में। क्वेश्चन कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए दैट इज 3,4 एंड बी दैट इज k,6 इज p x, y एंड ये इक्वेशन आपको गिवन है। देन वे k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पहले तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली, और इस पे मेंशन करते हैं ये पॉइंट ए है, ए की वैल्यू 3,4 है एंड बी की वैल्यू k,6 है। ओके, नाउ कह रहा है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, इसका कोई मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, दैट इज p, और पॉइंट p को मेंशन किया गया है x, y, और इक्वेशन ऑफ लाइन आपको ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट हमें पता है कि दिस इज अ मिड पॉइंट, सो ये 1:1 के रेशियो में, एंड मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद होगा आपको कि x अगर हमें निकालना है, मिड पॉइंट की अगर कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, तो x क्या होता है, x1 + x2/2, x1 + x2/2, और y अगर फाइंड आउट करना है तो y1 + y2/2 होता है। अब हम यहाँ से अगर इस वैल्यू को फाइंड आउट करने आगे बढ़ें तो हमें x1 पता है दैट इज़ 3, और x2 पता है k/2, x की वैल्यू हमें मिली 3 + k/2, एंड y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4 + 6/2, दैट इज़ नथिंग बट 10/2। सॉरी, दिस विल नॉट बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। ओके, नाउ x की वैल्यू हमें मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई, हम इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे, दैट इज x + y - 10 = 0 गिवन है, और यहाँ से हमें क्या मिला, x + 5, x ना करके x की वैल्यू रख देते डायरेक्टली, 3 + k/2 + 5 - 10 = 0, और ये दोनों सॉल्व होंगे तो क्या मिलेगा हमें, -5, और -5 को हम इस साइड सेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 + k/2 = 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो व्हाट वी विल गेट, 3 + k = 5 × 10, एंड 3 को इधर सेंड करेंगे, ये मिलेगा k = 10 - 3, दैट इज = 7। ओके, बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। और चलते हैं बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए, हमें फाइंड आउट करना है किसी रेक्टेंगल ABCD का, जिसके 3 वर्टेक्स आपको गिवन है। अगर हम इसको डायरेक्टली प्लॉट करें ऑन ग्राफ पेपर, अगर कहें तो 1 2 3 4 इस तरीके से, एंड दिस वन इज 1 2 3 4, then what we will get, 1 2 3 4, 1 2 3 then 4, this is the origin 0,0। तो एक पॉइंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि B इज कोऑर्डिनेट जो है दिया हुआ है इसका 0,0, तो ये पॉइंट B है। अगेन C इज 3,0, तो x एक्सिस पे 3 और 0 ये पॉइंट हो जाएगा C। D क्या होगा, 0,4, तो 0,4 ये पॉइंट D, और ये साफ कहा है कि ये रेक्टेंगल है तो इसी के सीधे होगा और इसके सीधे होगा ये। सो x एक्सिस पे क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए, और y एक्सिस पे हमें क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। यू कैन जस्ट सी कि रेक्टेंगल जो होता है स्ट्रेट 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है और अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x एक्सिस पे 3 मिलेगा और y एक्सिस पे 4 मिल जाएगा। सो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व MCQ ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 6 MCQ टाइप क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, इफ Q इज 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कोई पॉइंट Q है, Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,1 है, इससे बराबर दूरी पे ये पॉइंट P दैट इज 5, -3, एंड पॉइंट R सेम डिस्टेंस पे है दैट इज x, 6। ये दोनों बराबर दूरी पे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि अकॉर्डिंग टू फिगर इट विल बी द सेम,
अकॉर्डिंग टू फिगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि सेम दिख रहा हो आपको। सो यहाँ पे देखेंगे, अब डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं इजीली। पी क्यू फाइंड आउट करेंगे तो पी क्यू क्या मिलेगा हमें, पी क्यू मिलेगा 0 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट x1 - x2। फॉर्मूला अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो नोट कर सकते हैं कि किसी भी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फार्मूला रखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप लोग इस क्लास में देख भी चुके होंगे। ओके ना, अगर हम इसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स, ओके वेट अ मिनट, जस्ट आई एम गोइंग टू रिसीव अ कॉल। अगेन वेलकम। देखें तो जो हम बता रहे थे यहाँ पे, वो ये फॉर्मूला बताया कि किसी भी डिस्टेंस फॉर्मूला को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पी क्यू फाइंड आउट करेंगे। एंड पी क्यू हमें गिवन है, दैट इज पी इज़ गिवन हियर एंड क्यू इज़ ऑल्सो गिवन हियर। तो हम पी क्यू फाइंड आउट करते हैं अब। सो x2 - x1 का होल स्क्वायर, दैट इज 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 5 - 5 भले मिलेगा, -5 का स्क्वायर, अगेन व्हाट वी गेट 25, 5 ओनली 25। देन अगेन 1 -3 प्लस 3 हो जाएगा और 1 + 3 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, अंडर रूट 41 मिलेगा पी क्यू। एंड यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें, आर क्यू फाइंड आउट करें तो आर क्यू क्या मिलेगा, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 - 6, दैट मीन्स -5, एंड -5 का स्क्वायर क्या मिलेगा 25। अब दोनों डिस्टेंस बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वी डिस्टेंट है। सो जब क्वेश्चन में गिवन है इक्वी डिस्टेंट है तो व्हाट वी विल डू, जस्ट पुट इट लाइक दिस कि x स्क्वायर प्लस 25 इज नथिंग बट इक्वल्स टू अंडर रूट 41। एंड व्हाट वी गेट नाउ, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, व्हाट वी गेट, दैट इज x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 41। एंड अब ट्रांसपोज कर देंगे 25 को, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x square equals to 41 minus 25, and from here we will get x square equals to what, अंडर रूट 16, और ये इम्प्लाई करता है x इक्वल्स टू अंडर रूट 16, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू +-4, x +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, now question number 6 में गिवन है कि the distance of point 4,7 from the x axis से अगर हम कहें तो 4,7, 4 यहाँ होगा, 7 यहाँ पे होगा। अगर अपसाइड कहीं तो मान लेते हैं, सपोज दैट आई एम सेइंग इफ इट इज़ लाइक दिस 4,7 इज़ द पॉइंट हियर, तो फिर कह रहा है x एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा। क्या हम यहाँ पे x एक्सिस पे वैल्यू काउंट कर रहे हैं? अगर x एक्सिस से दूरी पता करनी हो तो क्या हम x एक्सिस पे वैल्यू देखेंगे? नहीं, हम कहाँ पे देखेंगे, y एक्सिस पे। जब कभी भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट देने के बाद बोले x एक्सिस से, तो हम उसकी y एक्सिस पे वैल्यू देखते हैं और ऑप्शन टिक करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बताइए फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से कहाँ पे हम देखते हैं, x कोऑर्डिनेट को देखते हैं कि x कोऑर्डिनेट पे उसकी वैल्यू क्या है। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं 7 यूनिट इसका आंसर। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए हमें फाइंड आउट करना है वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, जहाँ ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल है। अब एक सर्कल है सपोज दैट, एंड ए बी इसका डायमीटर है, सेंटर आपको गिवन है दैट इज 3,-2। ए बी में ए इधर हम मान लेते हैं, पॉइंट ए हमें फाइंड आउट करना है जो हमें नहीं पता है, एंड बी हमें पता है दैट इज नथिंग बट 3,-2।
अब एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वैसे भी अगर दो एंड पॉइंट हमें पता है किसी डायमीटर के या फिर नहीं भी पता है और सेंटर को देखें तो सेंटर जो होता है बराबर भागों में बांटता है, तो ये रेडियस ये भी होता है, इधर भी रेडियस होता है, तो बोथ आर इक्वल ओनली, तो 1:1 के रेशियो में है। या फिर कहें तो सेंटर जो होता है एंड पॉइंट के मिड में होता है। सो हम ये मिड पॉइंट थियरम लगाएंगे, मिड पॉइंट थियरम कह रहे हैं, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है उसको लगाते हैं। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था अभी कि x1 + x2/2 ये x कोऑर्डिनेट को दिखाता है और y कोऑर्डिनेट को कौन बताता है, y1 + y2/2। यहाँ हमें x पता है दैट इज 3, बट y1 y2 हमें नहीं पता, x1 x2 नहीं पता, x1 नहीं पता, x2 पता दैट इज 3, x1 + 3, या फिर इसको हम x1 ना लेके x को हम y भी सिंपली डिनोट कर सकते हैं बिकॉज नो नीड ऑफ 2 कोऑर्डिनेट्स तो हमें बताने नहीं है। सो x + 3/2, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा कि x + 3 = 6, 3 को इधर भेजेंगे तो x = 3, एंड y हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज y इज नथिंग बट माइनस मिड पॉइंट हमें पता है दैट इज -2, इट इज गिवन हियर। सो -2 = व्हाट, y + -2/2, 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 से जब मल्टीप्लाई होगा -4 होगा और y -2, इसके बाद हम क्या करेंगे, -2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -2 इधर आएगा +2 = y, और ये इम्प्लाई क्या करेगा, -2 = y, और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई और x की भी वैल्यू मिल गई, तो हम क्या लिखेंगे, 3, -2 विल बी द आंसर। Sorry everyone, here I have done the mistake, that is here will be 7, 4 it is written here, I have just written as a centers one only, सेंटर का ही हमने यहाँ पे फिर से कोऑर्डिनेट रिपीट कर दिया था, इस वजह से यहाँ से ये सॉल्यूशन पूरा गलत हो गया। यहाँ पे हम कर रहे हैं x2 क्या है, x क्या है, हमें मिला है 3 और x हमें नहीं पता, x2 जो है वो 7 है, बाई 2 करेंगे तो इधर 6 होगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 6 = x + 7, और 7 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x = -1 आ जाएगा वैल्यू, x की वैल्यू -1 आ गई। फिर अगेन हम आगे बढ़े तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -2 = y + 4/2, 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, +4, और ये +4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 = y, एंड हियर वी विल गेट -8 = y। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, -1, -8, and this is option number A. Option number A will be the correct answer. Sorry, थोड़ा एक बार फिर से सेंटर को हम रिपीट कर दिए थे, इस वजह से यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन गलत हो गया था। Okay, move on to next question. Question number 8 is of also 2 marks. Question given है कि so that the point -3, -3, 3, and -3√3 and 3,3√3 are the vertices of equilateral triangle. तो अगर हम इसको A माने, इसको B माने and इसको C सपोज कर लें तो what we will get, just we will get AB, हम अगेन फाइंड आउट करेंगे, AB की क्या वैल्यू आएगी, AB = √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, देन अगेन 3 - -3 का होल स्क्वायर। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट हियर 3 - 3 +6 हो जाएगा, एंड +6 से अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 - और -3 दैट मीन्स 6 आएगा, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36,
प्लस अगेन इसको करेंगे तो 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 6 का स्क्वायर अगेन 36 वी विल गेट। एंड यहाँ से क्या मिला, अंडर रूट 72। अंडर रूट 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 6√2 लिख सकते हैं। ओके, नाउ अगेन मूव टू नेक्स्ट वन, दैट मीन्स BC। BC हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 3√3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3√3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट दिस वन, व्हाट वी विल गेट। अगर देखें तो इन दोनों में से अगर कॉमन हमें क्या मिलेगा, कॉमन तो कोई टर्म मिल नहीं रहा है क्योंकि एडिशन तो पॉसिबल नहीं है, तो सेम फॉर्मूले से हम लोग करेंगे इसको। विद फॉर्मूला वी विल डू a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, बिकॉज यहाँ √3 इज़ देयर, हेयर √3 माइनस 3 इज़ देयर। सो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस दोनों में माइनस है तो माइनस का स्क्वायर वैसे ही प्लस होता है। ए स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स व्हाट वी विल गेट, ए स्क्वायर इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab करेंगे तो 2a 3 3 जा 9 2 जा 18, 18√3 आएगा। प्लस अगेन इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो 2ab करेंगे तो 2a क्या हुआ, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, अगेन माइनस 18√3 आ जाएगा, माइनस 18√3 आएगा। प्लस √8, ये माइनस √18 वाला केस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 18√3 और माइनस 18√3 जो है वो एक दूसरे से कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 27 + 9 36, 27 + 9 36, अगेन व्हाट वी गेट, दैट इज अंडर रूट 72, दैट इज नथिंग बट 6√2। अगेन CA निकालेंगे, CA में क्या मिलेगा हमें, CA जब हम फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट में CA -3 माइनस ऑफ 3√3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस, देन ये प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, अगेन व्हाट वी विल गेट प्लस 3√3, दैट मीन्स -3 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ से क्या कॉमन है, अगर हम इसको आगे पीछे सेंड करेंगे देन व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट हियर, यहाँ पे हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट में 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9, b का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 और a अंडर रूट 3 का 3 होगा तो 9 3 जा 27, फिर प्लस 2a भी होता है, a क्या है 2, a क्या है इसमें -3 है, सो ये माइनस कर देना डायरेक्टली, a 3 से मल्टीप्लाई होगा -6 3 जा 18 हो जाता है, तो -18√3 आएगा। फिर इधर क्या करेंगे, माइनस दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, सेम जैसे कि इसमें हुआ था उसी तरीके से है इसमें। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a स्क्वायर करेंगे तो 9, b स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 27 और यहाँ पे प्लस 18√3 मिल जाएगा और दोनों कैंसल्ड आउट। सो यहाँ से क्या मिला 36, यहाँ भी 36 मिला, क्या अंडर रूट 72, दैट मीन्स 6√2। हर एक वैल्यू ए बी निकालें, बी सी निकालें या सी ए निकालें, तीनों टाइम्स में 6√2 ही वैल्यू मिली है। इस वजह से जो ये वर्टेक्स हैं वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो क्या लिखेंगे, यस वर्टिसेस आर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगेन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का क्वेश्चन है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में और में ही दिया हुआ है 2 मार्क्स का, ये भी क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ABCD। 4 पॉइंट दिए हैं, ए दिया है 4,3, बी 6,4, सी जो है 5,6 एंड डी जो है वो 3,5। ये सभी के सभी क्या है, वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी क्या निकल के आएगा, 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर, दैट इज़ नथिंग बट 6 का -4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 क्या है, 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स नथिंग बट 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स अंडर रूट
5 वैल्यू मिला। देन अगेन मैं क्या फाइंड आउट करेंगे, BC फाइंड आउट करेंगे। BC भी सिमिलर वे में फाइंड आउट करेंगे। 5 - 6 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। 6 - 4 करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ नथिंग बट 1 + 4 दैट इज़ 5 √5। देन अगेन CD हम फाइंड आउट करेंगे सिमिलर वे में, तो CD क्या मिलेगा हमें, CD जो मिलेगा वो मिलेगा 3 - 5 का होल स्क्वायर दैट इज़ -2 का होल स्क्वायर। देन 5 - 6 का होल स्क्वायर दैट इज़ -1 का स्क्वायर। व्हाट वी विल गेट, -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, और इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, √5 मिलेगा। देन DA हम फाइंड आउट करेंगे, DA क्या मिलेगा, D देन A 4 - 3 1 का स्क्वायर। 4 - 3 हम डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, बट यहाँ पे आपको दिखना चाहिए 4 - 3 1 होता है सिंपली, तो 3 1 का स्क्वायर किए। फिर 3 - 5 करेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 होता है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सारे साइड्स जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हमें यहाँ दिख रहा होगा कि AB = BC = CD = DA, सभी जो चारों हैं साइड्स वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और इस हिसाब से कहेंगे कि हेंस these are the vertices of just squares. These are the vertices of square only. Then move on to next question, question number 9th, and that will be the last question of this video. This is the last question, question number 9th, which I am going to discuss in this video. And in this video के साथ साथ कहें तो ये 6 नंबर का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वेश्चंस होते हैं इसी टाइप के आते हैं मोस्टली। जो हमने देखा वो इस बेसिस पे यही फाइंड आउट किया कि अधिकतर क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड ही पूछ रहा है। बाई चांस एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा दैट इज़ ऑफ सेगमेंट, या फिर कहें तो यहाँ सेक्शन फार्मूले से आपको दे रहा है। सेक्शन फार्मूले से एक आध क्वेश्चन और है दैट इज़ मिड पॉइंट से रिलेटेड है, तो वो डायरेक्टली हो जाते हैं, सो दैट डजंट मैटर। यहाँ पे एक सेक्शन फार्मूले से जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट -1, K डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। कोई लाइन सेगमेंट है दैट इज़ एक का वैल्यू दे रहे हैं -3, 10, और दूसरा कोई सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है वो है 6, -8। इसमें कोई कह रहा है कि एक पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, सपोज दैट इज़ -1, K, और ये भी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको नहीं दिया हुआ है, ये हमें खुद फाइंड आउट करना है कि किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, और फिर लास्ट में हमें K की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको देखो, हमें K:1 के फॉर्म में हम मानते थे, लेकिन यहाँ पे K हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, इसलिए हम इसको M:1 के फॉर्म में इसको मान लेते हैं कि लेट अस टेक कि ये M:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। अब हम सेक्शन फार्मूला अपनाएंगे। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि x = what, M × x1। अगर हम इसको x1 इसको y1 कर दें और इसको x2 इसको y2 लिख दें, तो क्या फॉर्मूला होगा, M × x2 + 1 × x1 अपॉन M + 1 ये मिलेगा। और y से हमें क्या मिलेगा, y से हमें मिलेगा कि M × y2 + 1 × y1 होल अपॉन M + 1। और यहाँ से हमें क्या मिला, m हमें पता है, x हमें पता है दैट इज़ -1, इट इज़ गिवन हियर, सो -1 = m, x2 हमें पता है दैट इज़ 6 + 1 × x1 क्या है दैट इज़ -3, और होल अपॉन m + 1। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला हमें -1, यहाँ पे ना लिख रहे हैं, ओके लेट मी सॉल्व हियर ओनली। -1 = 6 × m दैट इज़ 6m, -3 × 1 -3 अपॉन M + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ से मिलेगा हमें -M - 1 = 6M - 3, और इसमें क्या करेंगे, 6M को इधर भेजें, -1 को इधर ट्रांसपोज किए, तो हमें क्या मिलेगा, -M और ये 6 इधर आया, -6M = -3, और ये -1 इधर आया +1। यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिला, -7M = -2, और ये कैंसिल हो गया, तो M की वैल्यू हमें मिल गई 2/7। तो हम रेशियो क्या मानेंगे,
यहाँ से हमें वैल्यू मिला m इक्वल्स टू 2/7 और इस हिसाब से हम रेशियो क्या लिखेंगे, रेशियो हमें गिवन है कि दैट इज इक्वल्स टू m/1 होता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे 2/7/1 लिखें तो ये 7 इधर हो जाएगा, तो रेशियो किस में डिवाइड किया, ये 2:7 के रेशियो में ये डिवाइड किया है। नाउ हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और k हम कहाँ रखेंगे, हमें k कौन सा कोऑर्डिनेट था गिवन था, दैट इज़ y कोऑर्डिनेट के रूप में गिवन था। सो y वाला फॉर्मूला अपना लेंगे। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ से y का जो है वो k इक्वल्स टू, अब हमें m भी पता है दैट इज़ 2 और लास्ट वन ये 1 जो जहाँ पे हम लिख रहे थे वो भी हमें पता है 7 है। तो इस बार हम क्या अपनाएंगे, m इक्वल्स टू 7 और जहाँ 1 हम लिख रहे थे वहाँ पे m इक्वल्स टू 2 और जहाँ 1 रख रहे थे वहाँ पे 7 लिखेंगे। एक फॉर्मूला और था दैट इज़ m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला। उस समय m2 हम 1 माने थे, लेकिन इस समय जब हम रेशियो फाइंड आउट कर लिए हैं तो ये वैल्यू 7 हो गई है। अब यहाँ m2 के प्लेस पे हम 7 से रिप्लेस करेंगे और m1 के प्लेस पे 2 से रिप्लेस करेंगे। सो k की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 और y2 आपको गिवन है दैट इज -8। सो 2 इंटू -8 प्लस व्हाट वी विल गेट, m2 इज व्हाट 7 और y1 is what, y1 is nothing but 10, it is given here. So 10 whole upon m1 plus m2 that is 2 plus 7 9। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आगे हमें क्या मिलेगा, k इक्वल्स टू व्हाट इज यहाँ, ये 8 2 जा 16 -16 एंड प्लस 7 10 जा 70 डिवाइडेड बाई 9, ऐड किए तो क्या मिला 54/9, 54/9 इज नथिंग बट 9 6 जा 54 और यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल 2-3 पेपर्स में मैंने जो फाइंड आउट किया वो यही फाइंड आउट किया कि सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कम थे कंपेयर टू सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन कम थे कंपेयर टू डिस्टेंस 1। सो इस तरीके से अगर सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसी टाइप के पूछेंगे। ओके, आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।